तो वेलकम गाइस। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी सर की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। तो चलिए बुक को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट के दो फादर थे, एक उनके खुद के फादर और एक उनके फ्रेंड के फादर। एक फादर हाईली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट थे, उनके पास PhD की डिग्री थी और उन्होंने अपने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट वर्क को सिर्फ 2 साल में पूरा कर दिया था और वो अपनी एडवांस स्टडीज़ के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए थे और वो भी फुल फाइनेंशियल स्कॉलरशिप पे। और उनके दूसरे फादर, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे, उन्होंने कभी 8th ग्रेड को भी पास नहीं किया था। पर उनके दोनों ही फादर्स अपने करियर में सक्सेसफुल थे। उनके दोनों डैड एक गुड इनकम अर्न करते थे, बट फिर भी उनके एक डैड हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे और दूसरे डैड कुछ सालों में ही हवाई के रिचेस्ट मैन बन गए। उनके एक डैड मरते वक्त अपनी फैमिली के लिए, चैरिटी के लिए और चर्च के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ गए और दूसरे डैड मरते वक्त सिर्फ अनपेड बिल्स छोड़ गए। उनके दोनों ही डैड बहुत इन्फ्लुएंसिंग थे। दोनों ही डैड एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते थे, बट दोनों कभी भी सेम कोर्सेज ऑफ स्टडी को रिकमेंड नहीं करते थे और दोनों के व्यूज़ मनी को लेकर बहुत अलग होते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक डैड कहते थे द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स और उनके दूसरे डैड कहते थे द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स। मतलब उनकी थिंकिंग मनी को लेकर बिल्कुल डिफरेंट थी। एक डैड की हैबिट थी ये कहने की कि आई कांट अफोर्ड इट और दूसरे डैड रॉबर्ट को ये वर्ड यूज़ करने से भी मना करते थे। वो कहते थे इंस्टीड ऑफ सेइंग आई कांट अफोर्ड इट, यूज़ द वर्ड हाउ कैन आई अफोर्ड इट। इसमें से एक स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन है। एक आपके ब्रेन को ऑफ कर देता है, दूसरा आपके ब्रेन को एक्सरसाइज कराता है। इसी पर रिच डैड ने एक कोट भी दिया है कि प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज योर चांसेस ऑफ हेल्थ एंड प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज इंक्रीज योर चांसेस ऑफ वेल्थ। अब एक डैड का कहना था कि अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि लेस फॉर्चुनेट लोगों की केयर हो सके और दूसरे डैड कहते थे कि टैक्सेस पनिश दोज हु प्रोड्यूस एंड रिवॉर्ड दोज हु डोंट प्रोड्यूस। एक डैड रॉबर्ट को रेकमेंड करते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाओ और दूसरे डैड उसे रेकमेंड करते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक डैड कहते थे द रीज़न बिहाइंड आई एम नॉट रिच इज़ बिकॉज आई हैव यू किड्स और दूसरे डैड हमेशा कहते थे द रीज़न आई मस्ट बी रिच इज़ बिकॉज आई हैव यू किड्स। एक डैड हमेशा एनकरेज करते थे बिजनेस टॉक अबाउट मनी और दूसरे डैड को मनी के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक डैड कहते थे कि हमेशा मनी के मामले में सेफ डिसीजन लेना और रिस्क कभी मत लेना और दूसरे डैड रिस्क को मैनेज करने के लिए कहते थे। पुअर डैड कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा और ये बात उनकी रियलिटी बन गई और दूसरे डैड अंदर से टूट कर भी कहते थे कि मैं अमीर हूँ और वो अपने आप को कवर करने के लिए कहते थे कि गरीबी और अंदर से टूटने में एक फ़र्क होता है। अंदर से टूटना टेम्परेरी होता है लेकिन गरीबी इटर्नल होती है। दोनों ही डैड उसे लर्निंग और एजुकेशन पे फोकस करने के लिए कहते थे, बट एक डैड उसे अकाउंटेंट बनाना चाहते थे और दूसरे डैड उसे रिच होने के लेसन सिखाते थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट ये समझे कि मनी कैसे वर्क करता है। एक लाइन जो रिच डैड बहुत बार बोलते थे कि दैट आई डोंट वर्क फॉर मनी, माई मनी वर्क्स फॉर मी। तो चलिए उन लेसन पर चलते हैं जो रिच डैड ने रॉबर्ट को दिए जिससे कि आज वो एक मल्टी मिलियनर है। लेसन नंबर फर्स्ट, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट ने रिच डैड से कहा कि क्या आप मुझे रिच होने के कुछ तरीके बता सकते हैं, तब रिच डैड ने एक कंडीशन रखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा बट उसके बदले तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। रॉबर्ट ने कंडीशन मान ली और वो रिच डैड के लिए काम करने लगा, बट रिच डैड ने रॉबर्ट को उसके काम के बदले कुछ भी नहीं दिया और रॉबर्ट कुछ हफ्तों में ही काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो गया। तब वो रिच डैड के पास गया और उसने उनसे कहा कि आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं सिखाया है और ना ही मुझे मेरे काम के लिए कुछ दिया। तब रिच डैड ने उससे कहा कि मैं तुम्हें सिखा ही तो रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है सिखाने का मतलब सिर्फ लेक्चर देना होता है स्कूल प्रोफेसर की तरह? नहीं, लाइफ तुम्हें ऐसे नहीं सिखाती। तभी रिच डैड ने मिसेस मार्टिन की तरफ देखकर कहा, देखो उन्हें, वो कितना हार्डवर्क कर रही हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और अगर तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए तो मैं तुम्हें 25 सेंट्स पर आवर देने के लिए तैयार हूँ। रॉबर्ट को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड कहना क्या चाहते हैं। फिर रिच डैड ने अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज करते हुए रॉबर्ट को $1 पर आवर देने का ऑफर दिया। अब रॉबर्ट का माइंड एक्सप्लोड होने लगा। वो सारी चीज़ें देख पा रहा था जिसे वो उन डॉलर से खरीद सकता था, बट वो वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। अब रिच डैड ने फाइनली अमाउंट को और इंक्रीज किया। उन्होंने अमाउंट को $5 पर आवर कर दिया और रॉबर्ट बिल्कुल शॉक रह गया क्योंकि 1956 में
ग्रोन अप्स को भी इतना अमाउंट नहीं मिलता था। रॉबर्ट अभी भी चुपचाप खड़ा था। एंड नाउ रिच डैड रिप्लाइज, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टीच यू। लोगों की पूरी लाइफ सिर्फ 2 इमोशन कंट्रोल करते हैं, फियर एंड ग्रीड। और एक ग्रीड ही है जो लोगों को मोटिवेट करता है टू वर्क हार्ड। और यही 2 इमोशन एक पैटर्न बना देते हैं, द पैटर्न ऑफ गेट अप, गो टू वर्क, पे बिल। और इसे रिच डैड रैट रेस कहते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल फंसे हुए हैं। इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए अपने इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं, अपने इमोशन को अब्यूज़ करना सीखो। और ज़्यादातर लोग अपने आसपास की हर सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं करते, वो उस पर अपना इमोशनल रिएक्शन देते हैं। और यही सेम चीज़ मनी पर भी अप्लाई होती है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पैसा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा, तो ये सच नहीं है। ज़्यादा पैसे का मतलब है ज़्यादा एक्सपेंसेस। मतलब जब रॉबर्ट को रिच डैड ने $1 पर आवर का ऑफ़र किया, तब उसका डिज़ायर था एक बेसबॉल ग्लव। लेकिन जब रिच डैड ने अमाउंट बढ़ाकर $5 पर आवर कर दिया, और अब वो देख पा रहा था अपनी नई बाइसाइकिल। सो एट द एंड, टू बिकम रिच यू हैव टू लर्न मैनेजमेंट ऑफ मनी। मोर मनी विल नेवर सोक योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लेसन नंबर 2, असेट वर्सेस लायबिलिटी। अब बात आती है कि असेट और लायबिलिटी होती क्या है। असेट मतलब जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, और लायबिलिटी मतलब जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले। अब आप अपना असेट किसे मानते हो, अपने घर को या अपनी लग्जरियस कार को? तो मैं आपको बता दूं, ये एसेट नहीं, आपकी लायबिलिटी है। क्योंकि ये सभी चीज़ें आपसे आपका पैसा ले जाती हैं। जैसे आपका घर का मेंटेनेंस चार्ज, आपके कार का फ्यूल चार्ज, तो ये सब आपके लिए लायबिलिटी हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें लेना छोड़ दो, बट एक एवरेज और एक रिच पर्सन में यही डिफरेंस होता है। एक रिच पर्सन पहले असेट्स क्लियर करता है और एक एवरेज पर्सन पहले लायबिलिटीज क्रिएट करता है। इसलिए आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल कॉलेजेस तक ही लिमिटेड है, तो उनके लिए रिच डैड ने एक लाइन कही है कि फॉर्मल एजुकेशन गिव्स यू लिविंग बट सेल्फ एजुकेशन क्रिएट्स फॉर्च्यून। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 3, टैक्स मैनेजमेंट। क्या आप लोग जानते हैं कि रिच और एक पुअर में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली उनमें सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, अर्न, पे टैक्सेस एंड देन स्पेंड। बट एक ओनर का कैश फ्लो कुछ इस तरीके से होता है, अर्न, स्पेंड एंड पे टैक्सेस। मतलब एम्प्लॉय की अर्निंग में से कुछ परसेंट गवर्नमेंट इनकम टैक्स के फॉर्म में डिडक्ट कर देती है, जबकि उसी एम्प्लॉय के ओनर को टैक्स सबसे लास्ट में देना होता है। This is the power of financial knowledge. So now we are moving to our next lesson. Lesson number 4, the rich invest money. ज़्यादातर लोग जॉब सिक्योरिटी और रिटायरमेंट पेंशन से बहुत खुश हो जाते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड भी इसी से खुश होकर कुछ पैसों के लिए जॉब किए जा रहे थे। अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, मैं 2 स्टेटमेंट बताऊंगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट, वर्क हार्ड, पे 50% इन टैक्सेस, save what is left in your savings, then earn 5% which is also taxed. And number 2, take the time to develop your financial intelligence, enhance the power of your brain and the asset column. ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन 2 बेटर लगा होगा, लेकिन ज़रा अपने आसपास पूछिए कि कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। कितने लोगों ने अपना असेट कॉलम इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि वो बिना कुछ किए दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे, और ये सब सिर्फ एक वजह से हो रहा है, वो है लोगों का मनी को लेकर इल्यूजन। मनी जिससे आप सारी मटेरियलिस्टिक थिंग को पा सकते हैं, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 90% लोग इसके पीछे भागते हैं, बट सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी से मनी को अपने पीछे भागाने पे मजबूर कर देते हैं, और वो इस इल्यूजन को समझते हैं और इमोशन ऑफ ग्रीड एंड फियर को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे ये मनी इल्यूजन लोगों को रियल लगता है। सो मेक श्योर यू डोंट फॉल इन द इल्यूजन ऑफ चेजिंग मनी and get hurt for your whole life. So now we are moving to our last lesson, lesson number 5, work to learn. जब रॉबर्ट सिंगापुर जिग जिगलर के साथ स्टेज शेयर करने गए, जहां जिग जिगलर को मोटिवेशन और रॉबर्ट को सीक्रेट ऑफ रिच के ऊपर बोलने के लिए बुलाया गया था, तब उन्हें वहां एक लेडी मिली। जब वो दोनों होटल के लग्जरियस लॉन्ज एरा में कॉफ़ी पी रहे थे, तब वो लेडी उनके पास आई और उन्होंने रॉबर्ट को अपने कुछ आर्टिकल्स दिखाए जो उन्होंने लिखे थे। और उन लेडी ने रॉबर्ट को बताया कि मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग बुक की ऑथर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट वो आर्टिकल देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुए, और रॉबर्ट ने लेडी को एडवाइस किया कि मेरे एक फ्रेंड हैं यहीं सिंगापुर सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं,
और वो कुछ टॉप कॉरपोरेशन के साथ भी काम कर रहे हैं उनकी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। रॉबर्ट की इस बात से वो लेडी ऑफेंड हो गई और वो लेडी रॉबर्ट से कहने लगी कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स किया है और आप मुझे एक सेल्समैन बनाना चाहते हैं जो कि पैसों के पीछे भागते हैं। जिस पर रॉबर्ट ने एक नोटपैड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा कि देखो इस पर क्या लिखा है। उस नोटपैड में उन लेडी के कुछ आर्टिकल और रॉबर्ट की रिसेंटली बेस्ट सेलिंग बुक लगी हुई थी। जब उस बुक की तरफ रॉबर्ट ने पॉइंट आउट करते हुए उस लेडी से कहा कि ध्यान से देखो इस पर क्या लिखा है, बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। अब पता नहीं उन लेडी को रॉबर्ट की बात कितनी समझ आई, बट ज़्यादातर लोगों को सीखना है, फिर एक दो स्किल्स में मास्टरी करनी है और फिर वो सोचते हैं कि उनकी इनकम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सब वो ट्रिक्स हैं जो थ्योरेटिकल और स्कूल लेवल पे आपको सिखाई गई हैं, बट रियल वर्ल्ड में कुछ काम करता है तो वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन है अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग एंड लॉ का। जब रॉबर्ट ग्रेजुएट होकर घर वापस आए थे तो उनके पुअर डैड ने उन्हें जॉब करने के लिए सजेस्ट किया था और उन्हें उनके रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को जॉब करने के लिए सजेस्ट तो किया, बट उन्होंने रॉबर्ट से एक बात शेयर की थी। वो बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। यू वॉन्ट टू नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट। इस लाइन का मतलब है हमें हर फील्ड में मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है रिच होने के लिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या स्पेशलाइजेशन होना अच्छा है? क्या इससे आप रिच हो सकते हो? कुछ लोग बोलेंगे हाँ और कुछ लोग बोलेंगे ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर रॉबर्ट क्या कहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक पर्सन की स्पेशलाइजेशन दूसरी फील्ड में किसी काम की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन की एक्सपर्टाइज टेक्निकल फील्ड में किसी काम की नहीं। तो अगर कुछ क्राइसिस होता है जहां इन एक्सपर्ट डॉक्टर्स को अपनी जॉब लूज करनी पड़े तो दूसरे किसी भी सेक्टर में इनकी एक्सपर्टाइज काम नहीं आएगी। इसीलिए रिच डैड रॉबर्ट को सजेस्ट करते हैं टू नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट। नाउ मेन मैनेजमेंट स्किल्स यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल आर मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और लास्ट लेसन जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था वो कहते थे जब भी मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो मैं उसे डोनेट कर देता हूँ ताकि मेरे पास और आए। तो अगर इसे एक लाइन में समराइज करूं तो गिव मोर सो यू शैल रिसीव मोर। और एक बात जो रॉबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि वो हाईली इंस्पायर हैं द बुक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से, और उस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो आप अगर उसे देखना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई भी आइडियाज या सजेशंस हो तो उन्हें नीचे कमेंट करिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई फैंटास्टिक बुक के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप इंप्रूविंग।